हेलो नटराज भाई, कैसे सब लोग। तो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आवाज गुणनखंडों की संख्या। 3 क्लास हो चुकी है। 3 में हमने 3 वीडियो में देख लिया है कि मतलब गुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, इतना तो देख लिया था हमने। तो आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे और देखेंगे आपको। ठीक है, चौक से लिखना पड़ता है, चौक। ठीक है, तो क्या निकालें, लिख पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। लिखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखिए, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो स्टेप तो पहली तो यही लिख लेंगे। अरे यार, एक मिनट। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखिए कैसे निकालेंगे। 3 तो पढ़ लिए थे, अब ये भी पढ़ना तो पड़ेगा। देखो इधर प्राइम फैक्टर, तो स्टेप पहले लिखेंगे। इसमें स्टेप पहली तो पता ही होगा आपको, जाहिर सी बात है, पता होगा। स्टेप पहली, दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, करेंगे, जो कुछ भी आपको लिखना हो वो लिख सकते हैं। स्टेप नंबर दूसरी क्या है, दूसरी आपको लिखनी पड़ेगी। तो क्या है दूसरी स्टेप, देखो सर, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए उनकी घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या हो गई स्टेप पहली स्टेप, दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे या करते हैं। और फिर दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी, मेन इंपॉर्टेंट स्टेप तो ये तो पढ़ी, तो हमने बता ही दी थी। गुण संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, सब में ही चलेगा। लेकिन दूसरी स्टेप ध्यान में रखना, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए उनकी घातों को आपस में ही जोड़ देते हैं। तो आपस में ही क्यों जोड़ते हैं, इसका हम कारण देखें। जैसे कोई संख्या हमने ले ली 40, एक ही अपनी संख्या ले ली हमने 40, तो 40 के फैक्टर में पहले देखें क्या क्या होंगे। तो 40 को 1 भी डिवाइड करेगा फैक्टर, यानी गुणज क्या क्या होंगे, 2 भी होगा, 3 नहीं होगा,
4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, 10 के बाद 11, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 हो जाएगा, 16 भी नहीं होगा, 16 के बाद 18 भी नहीं होगा, 19, 20 हो जाएगा, 20 के बाद क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणज क्या क्या हो गया इसके, 1 2 4 5 8 10 20 और 40। अब देखो एक बात देखो, जैसे हमें कोई संख्या 40 बनानी है, यानी कि प्राइम, ये तो एक जो होता है वो तो मतलब ये तो सभी मतलब क्या हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, और ये भी हमें लिखना है कि दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये तो अभाज्य गुणनखंड तो है नहीं, इसमें 2 के अलावा और कोई हमें अभाज्य गुणनखंड दिख नहीं रहा, दिख रहा है, हाँ 2 भी है और क्या है 5 भी है, और कोई तो है नहीं। अब जैसे कोई संख्या इसको हम 40 बनाना है, तो 40 को हम कौन कौन से नंबर से लिख सकते हैं, तो 40 को हम बनाना 1 भी लिख सकते हैं, 40 को 1 2 की और ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है 2 की, तो 1 फिर इसके बाद 2 और की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी संख्याएं मिला के हम 40 को बना सकते हैं, तो 2 की ज़रूरत पड़ेगी, फिर 2 की ज़रूरत पड़ेगी, और शायद फिर 2 की हमें और ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद कितनी ज़रूरत पड़ेगी, हमें 5 की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमें निकालना क्या है, प्राइम फैक्टरों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो एक तो प्राइम फैक्टर है नहीं इसमें, तो इसको छोड़ेंगे तो प्राइम फैक्टर इसमें कितने हो जाएंगे, कितने हो गए, 4 हो गए। 1 2 3 4। अब देखो इससे हम 40 भी बना सकते हैं, 20 भी बना सकते हैं, 10 भी बना, तो इन सब बना दो, 5 1 5 भी बन गया। लेकिन बनाना हमें 40 था, 40 ही तो बनाना था, 40 की तो अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 40 को हम किस किस से निकालते हो, देखो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 हो गया। तो हमें 2 बार 3 की जरूरत थी, 2 की 3 बार जरूरत थी, 5 की एक बार। तो इसके अभाज्य फैक्टर कौन से हो गए, अभाज्य कितने हो गए, 4। अब इसी को डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो पहले डायरेक्ट निकालने के लिए हमने सीधी लाइन हमने दे रखी है, क्या दे रखी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए उनकी घातों को आपस में जोड़ देते हैं। जब आपस में जोड़ेंगे तो इसको हम क्या लेते हैं, 40 को फैक्टर अगर करेंगे, 40 को हम फैक्टर करेंगे तो 40 के अगर फैक्टर करें 40 को हम यही तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5, 5 की पावर 1। तो इसको ये सब फंडा निकालने, जैसे कोई बड़ी संख्या दी उसको नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट ही इसको निकालने के लिए क्या होगा, 40 की पावर अभाज्य गुणनखंड कर लिए और उनकी घातों को ही आपस में जोड़ देते हैं। तो उनको घातों को 3 में कितना हो जाएगा, 4। ये डायरेक्ट हो गया, और ये भी यहाँ पर हमने 4 निकाला। तो सीधा डायरेक्ट ये सब कुछ ना करके, फिनोमेना करके यहाँ पर क्या लिखे हैं, डायरेक्ट ही जोड़ें, 3 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 40 में कितनी हो जाएगी, 4 होगी। अब जैसे अभाज्य गुणनखंड है, हम जैसे 120 ले ली संख्या, कितनी ले ली, 120। अब 120 को हम क्या ले सकते हैं, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 12 दूनी 24 पंचे 120। अब देखो 2 की पावर कितना हमने लिखा है यहाँ पर, 2 की पावर हम लिख सकते हैं 3, और 3 की पावर 1 है, इसको भी लिख दिया, और 5 की पावर भी 1 है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो उनकी घातों को आपस में ही हमेशा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3 1 4 1 5, तो अभाज्य गुणनखंडों की 120 में कितनी हो जाएगी, 5। इसी तरीके से कोई संख्या एक ले लो, जैसे इसी तरीके की संख्या हमने ले ली है 1225, 1225। इसको देख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, इसको लिखते हैं 5 की पावर 7, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। तो आपस में ही जोड़ देंगे, 2 तो कितना हो जाएगा, 4। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नोट करिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सिर्फ ये डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए उनकी घातों को ही आपस में जोड़ते हैं। और इस वाले कंसेप्ट से बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सवाल बनते हैं। तो वो कैसे करेंगे, वो आपको सीट में भी सवाल मिलेंगे और हम यहाँ पर कुछ करवाएंगे। तो इसको नोट करिए, इसको लिखिए। ठीक है, देखो अब देखो हमने मतलब एक सवाल और लिख रहे हैं यहाँ पर, कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने ले लिया 1200, 1200 के निकालने तो उसको लिखते हैं 2 दूनी 4, 3 12 और 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। तो देखो इसको 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 की पावर यहाँ पर 1 ही रहेगा, और 5 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 की पावर हो जाएगा 2। तो आपस में घातों को जोड़ देते हैं, 4 1 5 हो तो कितना हो जाएगा,
7 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। कोई भी सवाल हो उनकी आपस में घातों को जोड़ने के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। कितने बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत सवाल मतलब सबसे ज़्यादा सवाल अगर बनते भी हैं तो इसी से बनते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1200 के हमने फैक्टर कर लिए थे, उनकी कुछ नहीं करना है, पहले तो अभाज्य गुणनखंड करो, इसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है उनकी घातों को आपस में एक एक जोड़ने के बाद उसको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। अब जैसे कोई भी संख्या अपनी तरफ से ले लो, जैसे हमने ले लिया 400 ले लिया, 400 को मिल सकते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंचे 20 और पंचे 100, कितना हो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंचे 80 और 8 पंचे 40। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 4, और 5 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो आपस में जोड़ दें, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो लिख लीजिए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, तो पहली तो स्टेप में यही लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए उनकी घातों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपस में जोड़ दिया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल। अब देखेंगे क्या होता है, अब देखेंगे कि अभाज्य मतलब वो उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण कैसे हों, घनों या वर्ग हों। लिखिए, मतलब उसको देखेंगे, पहले इसको लिखिए, इसके बाद